हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th और 12th के लिए बड़ा यूज़फुल माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में, नाउन। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है संज्ञा, नाउन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला पॉइंट हम लोग के सामने आता है कि संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो अगर मैं बताना चाहूँ तो ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी गुण का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, किसी द्रव्य का नाम हो, किसी क्रिया का नाम हो, तो उसे हम लोग कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के कारण ही हम लोग किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के, जाति के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, क्रिया, द्रव्य या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, सीता कोई व्यक्ति का नाम है, आगरा कोई स्थान का नाम है, पुस्तक कोई वस्तु है, सोना क्रिया है, क्रोधित भाव है। ये सभी हमें किस को दर्शा रहे हैं, तो ये सभी हम दर्शा रहे हैं संज्ञा को। तो इससे हमें किसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, संज्ञा की जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर मैं अगले उदाहरण की बात करूं तो ताजमहल आगरा में स्थित है। इस वाक्य में आगरा एक स्थान का नाम है और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ताजमहल किसी पर्सनल बिल्डिंग का नाम है, तो ताजमहल भी हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। मोहन ने पुस्तक को मेज पर रख दिया, तो मोहन भी एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक भी वस्तु है, मेज भी वस्तु है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए, संज्ञा हो गए। अगला अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट हम लोग का है कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो टोटल हमारे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा होते हैं 5 प्रकार के। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, दिशा के नाम, देशों के नाम, समुद्र के नाम, पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम आदि नाम इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी कि कोई पर्सनल नाम होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, दिल्ली किसी पर्सनल जगह का, एक जगह का, व्यक्तिगत जगह का नाम है दिल्ली, तो दिल्ली हमारा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सुभाष चंद्र बोस किसी व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस, तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मेज हो गया। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन कोई पर्सनल व्यक्ति का नाम है जो कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो मोहन हमारा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। गीता दिल्ली घूमने जा रही है, तो इसमें हमारा 2 व्यक्तिवाचक है। सबसे पहला, गीता किसी पर्सनल का नाम है और दिल्ली किसी पर्सनल जगह का नाम है, तो इस वाक्य में हमारा 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला अगर हम बात करें 2 नंबर में, तो जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द या संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग के बारे में जानकारी मिले तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि पूरे जाति का बोध हो, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के पूरे जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा किसी एक विशेष की बात नहीं करती है, बल्कि पूरे जाति का बोध कराती है। इसमें पशु, पक्षी, प्राकृतिक तत्व, वस्तु सभी के नाम आ जाते हैं और सभी के जाति के बारे में हमें ये ज्ञात कराता है। उदाहरण के लिए लड़का, नदी, गाड़ी, पर्वत, पेड़ आदि सभी, यहाँ जितने भी चीज़ दे गए। लड़का कहने का मतलब कि दुनिया में लड़का जाति जितना भी है सबका बोध हो रहा है। गाड़ी, नदी, पर्वत, पेड़ जितना भी है
किसी खास, जैसे अगर मैं कहूँ आम का पेड़ तो ये खास हो गया कि आम का पेड़ है। अगर मैं कहूँ डायरेक्ट पेड़ तो कौन से पेड़ की बात की जा रही है इसका वर्णन नहीं हो रहा है, तो पेड़ जाति का बोध हो रहा है, तो ये हमारा जाति के अंतर्गत आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे हमारे देश में अनेक पर्वत हैं, तो यहाँ पर्वत किसी खास पर्वत का नाम नहीं लिया जा रहा है, अनेकों पर्वत का बात हो रहा है, तो यहाँ हमारे पर्वत का जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक में आ जाएगा। हमारे बगीचे में पेड़ लगे हैं, तो पेड़ यहाँ पर क्या हो गया, जातिवाचक में आ जाएगा। अगला हम लोग 3 नंबर बात करें तो भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के भाव, गुण, धर्म, भाव और दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इससे उस सभी की अवस्था का भी पता चलता है जो प्रत्येक पदार्थ का धर्म होता है। जैसे मिठाई में मिठास होता है, वीरों में वीरता होता है, बच्चों में चंचलता, पानी में शीतलता, तो गुण का पता चलता है, तो इसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आगे अगर हम बात करें उदाहरण का, तो खुशी, बचपन, कठोर, प्रेम, मिठास, ये सब हमारे किसको दर्शाता है, तो ये सब दर्शाता है भाववाचक को, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, भाववाचक। जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण, मुझे ठंडा पानी पीना है, तो इस वाक्य में जो गुण है यहाँ क्या है, ठंडा। ठंडा है तो ठंडा को हम छू नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, तो इसे महसूस कर सकते हैं, तो इसीलिए ये किसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा, भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा, लड्डू मीठे हैं, तो यहाँ पर लड्डू मीठे हैं, तो ये हमारे किसके अंतर्गत, तो यहाँ पर जो मीठे हैं वो हमारा भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि मिठास को ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। चौथा हमारा है 4 नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी पदार्थ के द्रव्य तथा वस्तु के नाप तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें उसी वस्तु को रखेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, केवल उसका माप या तोल सकते हैं। इस संज्ञा में वस्तु को गिना नहीं जा सकता है, उसका परिमाण होता है, हम नापते या तौलते हैं, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उदाहरण के लिए तेल, पेट्रोल, घी, पानी, इसे हम गिन नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, तो इसे माप या तौल सकते हैं। जैसे नदी में पानी बहता है, तो यहाँ पर जो पानी है वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसे हम नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अगला हम लोग का है गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवा देना, तो पेट्रोल हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो पेट्रोल आ जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। 5 में अगर मैं बात करूँ 5 नंबर में, तो समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है समूहवाचक कहलाता है। यह अलग अलग या एक एक व्यक्ति का बोध नहीं करवाता है, पूरा समूह या झुंड का बोध करवाता है। उदाहरण की मैं बात करूं तो टीम, सेना, कक्षा। जैसे भारतीय सेना देश की रक्षा करती है, तो यहाँ सेना किसके अंतर्गत, सेना पर्सनल कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, सेना का टुकड़ी होता है, 50, 60, 120, 80 एक जगह होता है झुंड। तो भीड़ या समूह का बोध करवा रहा है, तो ये हमारे समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। सभी खिलाड़ी ने मिलकर एक टीम बना ली, तो जो हमारा यहाँ पर टीम जो है उसमें अनेक खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी कोई नहीं होता है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा।